हाय फ्रेंड, चंदा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आइस केक। इस केक को बनाने के लिए हमें कितना प्रीमिक्स और कितना क्रीम लगा है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। केक को बनाने के लिए हमने कोई कंडेंस मिल्क या फिर कोई एसेंस नहीं यूज किया हुआ है। इसी तरह हमारा रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल में 1/4 कप एंड हाफ कप चॉकलेट प्रीमिक्स डाला हुआ है। अगर हम इसे ग्राम में नापेंगे तो ये 250 ग्राम है। उसके बाद इसमें हमने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, ये रिफाइन ऑयल है। केक को बनाने के लिए बिना स्मेल वाली तेल ही डालें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने बैटर को रेडी कर लिया है। बैटर का कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह ही रखना है ना। तो अब मैं बैटर को इससे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। तो हमने यहाँ पे केक टिन के बराबर आकार में बटर पेपर को भी काट लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लूँगी जिससे हमारा केक चिपके ना। बटर पेपर को केक टिन के अंदर इस तरीके से लगाना है ताकि बटर पेपर ऊपर नीचे खिसके ना। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसके अंदर बिठा दिया है। इसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया हुआ है वो बैटर मैं इसमें डाल दूंगी। इसे बनाने के लिए हमने कोई माइक्रोवेव या फिर ओवन का उपयोग नहीं करेंगे। बैटर को केक टिन में डालकर उसे 1 से 2 बार जरूर टैप करें जिससे स्पंज बराबर से फूलेगी। केक को बेक करने के लिए हमने पतीला को पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे लगभग 25 मिनट तक बेक होने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। तो चलिए 25 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। चाकू को केक के बीचों बीच डालेंगे तो ये देखिए चाकू हमारा क्लीन आ रहा है। इसका मतलब केक बेक हो चुका है। केक को हमने पहले भी एक बार चेक किए हुए थे। तो चलिए अब मैं इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। केक टिन को चारों साइडों से हिलाना है ताकि उसका किनारे का जो भाग है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसके अंदर से बटर पेपर निकाल दूंगी। तो आप ये देखिए पतीले के अंदर भी कितना अच्छा सा केक बेक हो चुका है। स्पंज हमारा बहुत ही बढ़िया और जालीदार बना हुआ है। तो चलिए मैं इसे काट लेती हूँ। केक का हाइट लगभग 1 इंच का है तो मैं इसे 2 भागों में बांटूंगी। अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप इसे 3 भागों में भी काट सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही भाग करना है। स्पंज को काटने के लिए एक चाकू की मदद से स्पंज को बीच में से पहले कट मार लीजिए। उसके बाद हमने जहाँ पे कट मारा था उसी के अंदर पतला सा धागे डालकर एक दूसरे के ओर खींचेंगे। तो ये देखिए एक साइजों में हमने केक को काट लिया है। अब इसके ऊपर मैं शुगर सिरप अप्लाई करूँगी। तो हमने हाफ कप पानी में 1 टीस्पून शुगर डालकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स किया है। शुगर सिरप को केक के ऊपर धीरे धीरे करके डाल देना है जिससे केक खाने में भी मीठा लगता है। शुगर सिरप डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। क्रीम को स्पंज के ऊपर डालकर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पैलेट नाइफ की मदद से हमने क्रीम को चारों साइडों से लगा दिया है। क्रीम को बहुत ही धीरे धीरे से अप्लाई करना है। अब इसके अंदर डार्क कंपाउंड चॉकलेट डालूंगी जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैं इसके ऊपर पहला लेयर रखूंगी जो लेयर हमने पहले से ही कट करके रखा था। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। फिर से इसके ऊपर मैं शुगर सिरप से केक को मॉइस्ट कर दूंगी। केक अच्छी से मॉइस्ट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर फिर से क्रीम डालकर केक को कवर कर दूंगी। केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई करते समय हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि नीचे का क्रीम पैलेट नाइफ में चिपक तो नहीं रहा है। तो हमने दोनों लेयरों पर क्रीम अप्लाई कर चुके हैं। अब इसके नीचे का जो भाग है उसे हमें क्रीम से कवर करना है। तो हमने इसे स्पैचुला की मदद से ऊपर नीचे का जो भाग होता है वो मैं भर दूंगी। तो ये देखिए हमने वीडियो में जिस तरीके से की हुई है इसी तरीके से हमें करना है। इस प्रोसेस को करने में हमें ये फ़ायदा होता है कि
नीचे में क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाता है और हमें फिनिशिंग करने के समय उतना वक्त नहीं लगता है। केक को हमने क्रीम के चारों साइडों से कवर कर लिया है। अब हमें केक को फाइनल फिनिशिंग देना है, तो हमने पहले केक को अच्छी तरीके से क्रम कोट कर लिया है। क्रम कोटिंग का मतलब ये होता है कि केक में से जो क्रम्स निकलता है उसे अच्छी तरीके से क्रीम से ढक लेना। तो चलिए अब हमें केक को फाइनल फिनिशिंग देना है। तो उसके लिए हमने एक स्क्राइबर लिए हुए हैं। स्क्राइबर को हल्के हाथों से पकड़कर टर्न टेबल को घुमाते रहना है, जिससे केक को अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए हमने केक को फाइनल फिनिशिंग दे दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा पाउडर कलर डालकर पानी में मिला लिया है। इसी कलर में हमें न्यूट्रल जल डालना है, तो हमने इसके लिए 1 चमचा न्यूट्रल जल डालकर मिला लेंगे। पाइपिंग जल डालने से पहले स्पैचुला को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, जिससे कलर हमारा खराब नहीं होगा। तो पाइपिंग जल को हमें धीरे धीरे से केक के ऊपर डालना है और स्पैचुला की मदद से इसे चारों ओर घुमाते रहना है। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि पाइपिंग जल से पूरा केक कवर न हो जाए। केक को कवर हो जाने के बाद हमें इसके साइड में डिपिंग करना है। तो डिपिंग के लिए हमने यहाँ पे चम्मच में लेकर केक के किनारों में डालेंगे। आप इसे दूसरे तरीकों से भी ड्रिपिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइपिंग बैग में पाइपिंग जल को भरकर केक के किनारों में ड्रिप कीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने कर ली है। तो ये देखिए अब केक दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब केक के ऊपर के भाग को डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पाइपिंग बैग में थोड़ा सा क्रीम और पिंक कलर डालकर मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने फिर से पाइपिंग बैग में सफ़ेद कलर भर दिया था। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से रोज तैयार कर लिया है। रोज को कातरी से उठाकर केक के ऊपर रख देना है। इसे रखने के लिए थोड़ा सा हाथ की मदद पड़ेगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। रोज बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक रोज स्टैंड लिया है। स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा डो तैयार करेंगे और चारों साइडों से उसे सी के आकार में लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा रोज तैयार हो जाएगा। जैसा हम लेंथ खींचेंगे उसी के ऊपर हमें दूसरा लेंथ डालना है। तो इस तरीके से हमारा रोज तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे कैंची की मदद से इसके ऊपर रख देती हूँ। तो हमने तीनों रोज को केक के ऊपर डाल दिया है। केक हमारा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इसी पाइपिंग बैग के मदद से इसके किनारे या फिर नीचे का जो बॉर्डर होता है उसे भी हम लाइन में खींच देंगे। तो ये देखिए केक का बॉर्डर भी तैयार हो चुका है। केक के टॉपर को थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए हमने इसके ऊपर कुछ शुगर बॉल था मेरे पास, वो डाल दिया है और किनारों में इसे स्टार फूल देकर सजाएंगे। तो ये हमारा 1.25 किलो का केक बनकर रेडी हो गया है। 1.25 किलो के केक बनाने के लिए लगभग 400 ग्राम क्रीम का उपयोग हुआ है। तो इस रेसिपी को देखकर आप बर्थडे केक घर में भी बना सकते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।